बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स पे खुशामदीद। जैसा कि हमने पहले डिसऑर्डर्स को कवर कर रहे हैं वन बाय वन, तो DSM-5 के मुताबिक तो हमने डिप्रेशन के जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसकी तमाम टाइप्स और उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ब्रीफली डिस्कस किया, साथ हमने उनके ट्रीटमेंट को देखा। और अब हम जो नेक्स्ट डिसऑर्डर स्टार्ट करें वो है एनजाइटी डिसऑर्डर। तो आज हम इस वीडियो में एनजाइटी डिसऑर्डर की टाइप, सिम्टम्स और इसकी मेडिकल कॉजेज़, उसकी ट्रीटमेंट को देखेंगे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी टाइप को फर्दर ब्रीफली डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी देखेंगे। और फर्स्टली हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एनजाइटी डिसऑर्डर क्या है। तो एनजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जैसे हमारी लाइफ में नॉर्मल कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसा काम आ जाता है जो कि हमें वो करना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर तब उससे पहले करने से वो बहुत मुश्किल काम होगा हमारे लिए। तो उससे पहले जो हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, ऐसा होगा, तो फिर हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे अंदर फिज़िकल सिम्पटम्स भी आते हैं, जैसे हमें पसीना आने लग जाता है और साँस फूल जाता है, जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो इस तरह जो फिज़िकल सिम्पटम्स भी आने लग जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? तो फिर उस काम के होने से पहले-पहले हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। लाइक अगर हम कोई काम हमारा स्कूल में, कॉलेज में कोई प्रेज़ेंटेशन आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही होती है और आपके जब हम प्रेज़ेंटेशन देने खड़े होते हैं तो वो हाथ काँप रहे होते हैं और हम बहुत ज़्यादा अब क्या होगा, टीचर क्या बोलेंगे, ये क्या होगा? तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी एंग्ज़ायटी जो है वो इस लेवल तक चली जाती है कि वो लोग अपने आप को कवर नहीं कर पाते, ठीक है? और और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी-छोटी बातों पर एंग्ज़ायटी, छोटे-छोटे ऐसे फ़ैसले लेने हैं जिसके ऊपर वो एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और उनकी ये सिम्पटम्स उनमें शो होने लग जाते हैं, ठीक है? तो उसको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कहते हैं। अगर ये सब सिचुएशन हमारी जो लाइफ़ है, जो हमारी सोशल लाइफ़ है और हमारी जो वर्क लाइफ़ है और सिंपल हमारी जो फंक्शनिंग है लाइफ़ की, अगर उसके अंदर इम्पेयरमेंट लेके आ रही हैं तो फिर हम उसको डायग्नोज़ करेंगे कि ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, ठीक है? और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जो काम है जिसकी वज़ह से एंग्ज़ायटी हो रही होती है, उसके काम करने के बाद भी उनके अंदर से वो एंग्ज़ायटी ख़त्म नहीं होती, ठीक है? उनके अंदर वो सिम्पटम्स फिर भी रहते हैं, उनको डर, वो खौफ़ फिर भी रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है एगोराफोबिया। इसके अंदर खुली जगहों का डर होता है, यानी कि जो ऐसी जगह जो कि खुली होंगी या बंद होंगी, तो वहाँ पर जाकर जो क्लाइंट है वो एंग्ज़ायटी फ़ील करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील करने लग जाएगा। नेक्स्ट है कि ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अब एंग्ज़ायटी जो है वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। हम इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट वीडियोज़ में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और क्राइटेरिया भी देखेंगे। जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर पैनिक अटैक्स होते हैं। और सेलेक्टिव म्यूटिज़्म है, जो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है या वो सेलेक्टिव जगहों पर म्यूट हो जाता है। प्रिसिपिटेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है। और नेक्स्ट है इसकी सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, जिसको सोशल फ़ोबिया भी बोलते हैं, स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ हैं। और इसके अलावा कोई सब्सटेंस इंक्लूडेड, यानी कि कोई ऐसी सब्सटेंस यूज़ तो नहीं करते जिसकी वजह से एंग्ज़ायटी की सिम्पटम्स आ रही हैं। और अदर स्पेसिफाइड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स हैं, अनस्पेसिफाइड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स हैं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम एंजाइटी के सिम्टम्स को देख लेते हैं। तो जब एंजाइटी होगी बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो ये रिपोर्ट करेगा कि उसकी जो फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगा, ठीक है? फिर रेस्टलेसनेस उसे फील होने लग जाएगी, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा उन चीज़ों की वजह से जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी हो रही है। और फिर उसे क्या होगा कि इम्पेंडिंग डेंजर, अब आने उसको ये लगेगा, वो ये कंप्लेन करेगा कि आने वाले जो उसका ख़तरा है ना, यानी वो कहेगा कि पहले ही वो नई तरह नेगेटिव सोचेगा कि जब ये काम होगा तो फिर ये वाले खतरे होंगे, यानी आने वाला जो खतरा है ना उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, ठीक है? सोच सोच के, अब उसकी सोच में ही है सिर्फ वो, लेकिन वो आने वाले खतरे से बहुत ज़्यादा परेशान होगा। फिर क्या होगा कि उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, उसका जो हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो जो सांस है, उसकी सांस की प्रॉब्लम होगी, वो सांस बहुत तेज़ी तेज़ी से लेगा, ठीक है? फिर उसको बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाएगा, बॉडी काँपने लग जाएगी। और फिर उसकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड वो फ़ील करेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएगा। और उसे ये लगेगा कि उसके जिस्म के अंदर जो है ना जान ही नहीं है, ठीक है?
कि वो यहाँ से उठ ही नहीं सकता, उसे ये फ़ील होने लग जाएगा। और क्या होगा कि उसके पास ऐसी एनर्जी या उसके पास वो एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो सोचे किसी भी चीज़ के बारे में या उस चीज़ के बारे में जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। यानी जिस वजह से उसको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, उसके बारे में वो सोचे या किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो ये कंप्लेन करेगा। इसके अलावा उसको नींद में बहुत ज़्यादा ट्रबल फ़ील होगी, यानी उसको सोया नहीं जाएगा, उसकी नींद कंप्लीट नहीं होगी। वो कहेगा कि मुझसे बिल्कुल भी सोया नहीं जा रहा इस एंग्ज़ायटी की वज़ह से, क्योंकि वो उसको सोच रहा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा उसको जीआई इश्यूज़ होंगे, यानी कि उसकी जो मैदे की जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। और मोस्टली ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही हो तो फिर खाना हज़म नहीं होता, ठीक है? उसको मैदे के इश्यूज़ होने लग जाते हैं। और फिर क्या होगा कि वो ये कंप्लेन करेगा कि उसके उसको जो है वो अपनी जो परेशानी है उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, या उसे कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है? और उसके अलावा क्या होगा कि वो ये भी कह सकता है कि वो उन चीज़ों से, उस एनजाइटी के या उस प्रॉब्लम से अवॉइड करेगा जिसकी वजह से एनजाइटी हो रही है, वो उसके बारे में सोचना नहीं चाह रहा, या फिर वो उसके बारे में बात करेंगे तो उसे उसकी जो एनजाइटी लेवल है बहुत ज़्यादा अप कर जाएगा। नेक्स्ट हम इसके मेडिकल कॉजेज़ देखते हैं, तो मेडिकल कॉजेज़ में क्या हो सकता है कि हार्ट डिसीज़ेज़, यानी कि उसको दिल की बीमारी है तो फिर भी उसको एंग्ज़ायटी फ़ील हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है। यानी कि अगर उसको अपनी मेडिकल कॉजेज़ के बारे में पता है तो मे बी कि उसकी वजह से उसको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ़ को लेकर, तो फिर उसकी वजह से भी छोटे-छोटे कामों पर वो परेशान हो सकता है। इसके अलावा थायरॉइड प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में भी एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स जो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी वो ड्रग इस्तेमाल करता है तो मे बी किसी ड्रग्स की वजह से या उसके लेने के बाद उसको एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो शो हो रहे हों। इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल यूज़ करता है तो अल्कोहल के लोगों को भी एंजाइटी के सिम्टम्स शो हो सकते हैं। अगर कोई एंजाइटी की मेडिसिन यूज़ करता है फिर भी हो सकते हैं। और फिर क्रॉनिक पेन की यानी कोई ऐसी पेन जो कि जो बॉडी में है, फिजिकल सिम्टम्स में अगर कोई उसको कोई ऐसी पेन है तो उसकी वजह से हो सकते हैं, ट्यूमर्स की वजह से हो सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से एंजाइटी के सिम्पटम्स आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके स्पेसिफिक कॉजेज़ हैं, लेकिन अगर उसकी जो हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा सिम्पटम्स शो कर रहा है, तो फिर उसको उसकी वजह से एंग्ज़ायटी हो सकती है। और अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट देखें तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में उनकी थेरेपी अप्लाई की जाती है। उनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो उसके ज़रिए उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अंदर में क्या किया जाता है कि उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है जिसको रिलेट करके उन्होंने अपने उस प्रॉब्लम के साथ अटैच किया होता है, उसकी उनकी थिंकिंग को चेंज किया जाता है और उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने इस उस सिचुएशन में अपने आप को कवर कर सकते हैं, जैसे कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स दी जाती हैं जब उनको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा अप लेवल की एंजाइटी होती है उनको, तो तब उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बताई जाती हैं, उनको सिखाया जाता है, उनकी थेरेपी की जाती है, रिलैक्सेशन थेरेपी। उसके अलावा उनकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है इन लोगों के लिए, क्योंकि उनको काउंसलिंग उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उनको सॉल्यूशन के तौर पर उनको खुद उसको उसके बारे में समझाया जाता है कि वो कैसे अपनी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा उनकी लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा क्या किया जाता है कि मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन में एंटी डिप्रेसेंट और एंटी जो एंजाइटी है वो दी जाती है। बेंजोडाइज़ेपिन दी जाती है, उसमें एसएसआरआई दी जाती है जिसकी वजह से उनके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। और अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसकी मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।